हेलो बच्चों। तो हम डीपीपी या फिर डेली प्रैक्टिस पेपर आप बोल सकते हो वो सॉल्व कर रहे थे नीट के पर्पस के लिए, क्योंकि नीट का एग्जाम आ रहा है। बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द की फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर। ऑप्शन इज प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, या फिर ऑल अबोव। इकोसिस्टम का जो की फंक्शन एक्सपेक्ट है वो क्या है? तो उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। प्रोडक्टिविटी या एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, या फिर डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजेशन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम गिव्स। किसने दिया था? क्या देता है ये हमको? प्रोडक्टिविटी देता है, स्टेरिफिकेशन देता है, या फिर स्पीशीज कंपोजिशन देता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा जो इकोसिस्टम का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन इज एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी, या फिर स्ट्रेटिफिकेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू। किस किस चीज की कंजप्शन के लिए है? हर्बीवोरस के लिए, प्राइमरी कार्निवोरस के लिए, या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए, या फिर टॉप कार्निवोरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन इज प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग ए पार्टिकुलर एरिया, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज, जिसको हम एनपीपी बोलते हैं, तो क्या चीज़ है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन इज जीपीपी प्लस में आर इज इक्वल टू एनपीपी, नेक्स्ट इज जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, जीपीपी प्लस आर प्लस पीपी इज इक्वल टू एनपीपी, या फिर जीपीपी प्लस आर माइनस एसपी इज इक्वल टू एनपीपी। Then the next question is ecosystem having the highest primary productivity is, कहाँ पे होती है? ऑप्शन है पॉन्ड, ओशन, डेजर्ट, या फिर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग decomposition is correctly described। ऑप्शन इज लीचिंग, जिसके अंदर हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स rise to the top layers of soil। Next is fragmentation, which is carried out by organisms such as earthworm. Next is humification, which are leads to the accumulation of a dark colored substance, humus, which undergoes microbial action at a very fast rate. Next is catabolism, that is last step in the decomposition under fully anaerobic condition. The next question is the breakdown of detritus into smaller particles by earthworm is a process called। ऑप्शन इज मिनरलाइजेशन, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, या फिर फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। ऑप्शन इज वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, या फिर प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब्स, नेक्स्ट इज डेट्रिटस रिचर इन लिग्निन एंड काइटिन, या फिर डेट्रिटस रिच इन शुगर। आंसर की इज फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का फोर्थ, सिक्स्थ का सेकंड, सेवन्थ का फोर, एट्थ का सेकंड, नाइन्थ का फोर, एंड टेंथ का थर्ड। द नेक्स्ट डीपीपी इज organism occupy a specific place in food chain based on the source of their nutrition or food or their feeding relationship with other organism is called। ऑप्शन इज इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल नीचे, ट्रॉपिकल लेवल, या फिर हैबिटेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PAR स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन इज फोटोसिंथेसिस एक्टिव रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, या फिर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। Then the correct answer is photosynthetically active radiation।
Next question is plants capture only dash percent of the PAR and this small amount of energy sustain the entire living world. Option is 100%, 50%, 1 to 1.2% या फिर 2 to 10%. Next question is in an ecosystem the function of the producers is to. Option is convert organic compounds into inorganic compounds. Next is trap solar energy and convert it into chemical energy. Next is utilize chemical energy and the last option is release energy. Next question is path of energy flow is an ecosystem is. Option is herbivorous, producer, carnivorous, decomposer. Next option is herbivorous, carnivorous, producer and then decomposer. Next option is producer, carnivorous, herbivorous and then decomposer. And the last option is producer, herbivorous, carnivorous and then decomposer. Next question is DFC starts with. Option is dead organic matter, decomposers, grass या फिर more than one. Next question is of the total incident solar radiation, the proportion of PAR is. Option is more than 80%, about 70%, about 60% या फिर less than 50%. Next question is which of the following represents simple GFC that is grazing food chain. Option 1 is grass, goat and man. Next is goat, grass and man. Third is detritus, fungi and man. And the fourth is fungi, detritus and grass. Next question is statement 1 is unidirectional flow of energy occur from the sun to producer and then to consumer. Statement 2 is no energy that is trapped into an organism remains in it forever. Then option is statement 1 is correct, statement 2 is correct, statement 1 and 2 both are correct and the both are incorrect. Next and last question of this DPP or lecture is a much larger fraction of energy flows in a terrestrial ecosystem through. Option is grazing food chain, detritus food chain, complex food chain या फिर food web aquatic ecosystem. And the answer की is फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का सेकंड, फिफ्थ का फोर्थ, सिक्स्थ का फर्स्ट, सेवन्थ का फोर्थ, एट्थ का फर्स्ट, नाइन्थ का थर्ड एंड टेंथ का फर्स्ट. इसके साथ ही जो इकोसिस्टम की जो डीपीपी थी हमारी वो सॉल्व हो चुकी है.